Hallelujah, 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 यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, जोरदार से पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के तालियां देगा। Hallelujah, glory to you, 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 hallelujah, 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 hallelujah। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, ओ चंगा करने वाला यीशु हालेलुया। आवाज उठाएगा, ओ यीशु ने उधर हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद हालेलुया, ओ यीशु नाम में उधर हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, मिलेगा तुम्हें पाओगे, पाओगे, मांगो तुम्हें पाओगे, चलो के हाथ से आओ मुझसे अभी, बोलेगा चलो के हाथ से आओ मुझसे अभी। वो अच्छा है कितना भला है, हालेलुया प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है, वो छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए। अन्य वर्ष में प्रार्थना करेगा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, हालेलुया तालियां दो, हालेलुया, बोलो जय, बोलो जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। कुदरत बना मुझ पापी को तेरी बात, कुदरत बना मुझ पापी को तेरी बात, इंद्र में तेरा नाम नहीं, हालेलुया इंद्र में तेरा नाम नहीं, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। धन्यवाद तुझको धन्यवाद, हालेलुया। आंखें बंद करेगा, प्रभु प्रभु समझ करेगा, हालेलुया सब हाथ उठाएगा, हालेलुया हालेलुया। आंख बंद करते समय पीछे
जरिए से प्रभु परमेश्वर आपका बेटा बेटी को जो प्रयास रहा, आपका बेटा बेटी को जो आवश्यकता, प्रभु परमेश्वर आप पूर्ण तौर से प्रभु परमेश्वर देना। इस महीना का प्रभु परमेश्वर यह अंतिम दिन है प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। आने वाला सितंबर महीना में प्रभु परमेश्वर, इस महीना में जो भी कुछ प्रभु हालेलुया प्राप्त नहीं कर सका, इस महीना में जो भी कुछ प्रभु आपका बेटा बेटी अचीव नहीं सका, नहीं ले सका, नहीं कर सका, जिस एम्बिशन में पहुंचना सर नहीं पहुंच सका, प्रभु आने वाला सितंबर महीना में प्रभु परमेश्वर वहां में पहुंच सकने के लिए हम आपसे विनती करते हैं प्रभु परमेश्वर, ऐसा सामर्थ, ऐसा अभिषेक, ऐसा शक्ति प्रभु परमेश्वर आपका बेटा बेटी को दिया जाए प्रभु परमेश्वर, ताकि आने वाला महीना में प्रभु परमेश्वर हालेलुया हर एक शैतान को सिर को कुचलते हुए, हर अंधकार के कार्य कुचलते हुए, एक कारखाना हमारा बहुत शानदार के चले गए, चले रे बाला 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 धारे बिराते हुए, धारे बिराते हुए, धन्यवाद देते हो, जय का सोरी बाबा बाबा, जय का सोरी बाबा बाबा, हमारा शैतान का कार्य करते हुए, शैतान के सिर को कुचलते हुए, ये बाबा 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 महीना में किस भी हाल में अचीव करते हैं, अचीव करते हैं, अचीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं, एक बाबा बच्चा कार्य शरण करो, बाहर देते हैं, एक बाबा रे बाबा बच्चा करके तो करेंगे तो जब हम ऐसा ही करते बच्चा आपका आराधना खुद आपका हाथ में लीजिए प्रभु, आपका जो भी वचन सुना ना प्रभु आपका हाथ में लेते हुए आशीष की अनुग्रह है, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह, यीशु मसीह, प्रभु परमेश्वर आशीष के आइए, अनुग्रह के आइए, हम परमेश्वर के वचन को आएगा, ग्लोरी जीसस। लूक चैप्टर 24 का, लूक चैप्टर 20 बैठिएगा, लूक चैप्टर 24 का 49 वो वचन में हम जाएगा, लूक चैप्टर 24:49। अच्छा वो ये आज कोई नया भाई बहन आया क्या? आया ना, खड़ा हो जाएगा, अपना फिर में खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो जाए, ताली बजाते हुए हम स्वागत करेगा। प्रभु परमेश्वर पिता ये परिवार को प्रभु परमेश्वर यीशु नाज़री के नाम के द्वारा से जो अंधकार के कार्य, जो कष्ट समस्या तू फेस कर रहा है, आने वाला महीना में वो समाप्त हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा, प्रभु कहता है वो समाप्त हो जाएगा। आने वाला महीना में जो समस्या जो तू फेस कर रहा है उसको प्रभु परमेश्वर हटाएगा, उसको प्रभु परमेश्वर हटाएगा। तुमने कई प्रकार के रोया, कई प्रकार के प्रयास किया, प्रभु परमेश्वर कहता है, लेकिन प्रभु परमेश्वर कहता है मैंने तुझे इसीलिए बुलाया कि मेरा प्यार, मेरा मोहब्बत को पहचानने के लिए बुलाया हो, क्या प्रभु परमेश्वर कहता है। इसीलिए कहता है मेरा बेटा, मेरा बेटी ना डर, मैंने तुझे चूम लिया है, मैंने तुझे हाथों में उठा लिया है, मैं तुझे आशीष करूंगा, मैं तुझे अनुराग करेगा। प्रभु परमेश्वर कहता है तेरे ऊपर में जितना भी कष्ट, जितना भी समस्या, जो अंधकार की कार्य ने जो लाया गया है, उसका यीशु के नाम के द्वारा से हम आशीष करते हैं, यीशु के नाम से आशीष के अनुग्रह के यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन को पढ़ेगा, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, मैं उसको तुम पर क्या करूंगा? उतारूंगा। सब बोलेगा क्या करूंगा? उतारूंगा। सब बोले क्या करूंगा? क्या करूंगा? जोर से ताली होंगे, हालेलुया। तो दूसरा सवाल आता है कि पिता ने किस प्रकार की प्रतिज्ञा, हालेलुया, किस प्रकार की प्रतिज्ञा? पिता ने प्रतिज्ञा क्या है, लेकिन किस प्रकार की प्रतिज्ञा? वह प्रतिज्ञा का क्या करेगा? तुम्हारे ऊपर भी उंडेलेगा बोलता है, हालेलुया, हालेलुया। वो उंडेलने के लिए उसका एक्सपेक्टेशन, उसका आशा और भरोसा, उसका तैयारी अब हमको होना जरूरी है, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वचन में कहता है कि वहां वचन में फिर से आइए, जो किस प्रकार की वो जो प्रतिज्ञा है और किस प्रकार की तैयारी है, उसको हम देखेगा कि प्रेरित का काम का 1 का 4 में देखेगा।
प्रेरित का काम 1:4, जैसे प्रेरित का काम 1:4। आज का मेरा विषय है पिता का प्रतिज्ञा। ठीक है, आज का सब्जेक्ट है पिता का प्रतिज्ञा। क्या है पिता का प्रतिज्ञा? ये प्रतिज्ञा क्या है? ये प्रतिज्ञा से आपको क्या मिलेगा और इससे आपका क्या करने चाहिए, उसका हमने देखा। ओके, और उनसे मिलकर हाँ, उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो। तू यरूशलेम को नहीं छोड़ना। नंबर 1, अगर पिता का प्रतिज्ञा का पूरा करना है तो वो उंडेलने वाला को आना है तो नंबर 1 यरूशलेम को नहीं छोड़ना। यरूशलेम को नहीं छोड़ना। ये क्या है यरूशलेम? किसको यरूशलेम है? यरूशलेम जो वो जगह है जहां में आशीष का बरकरार होता है। यरूशलेम जो वो जगह है जहां में आपका आत्मिक में उन्नति होता है, आपका ऊंचाई नीचे, आपका तेरा मेरा, जो आप गलती रास्ता जाने वाला को मेरा बेटा मेरा बेटी ये रास्ता में मत जा, उधर मत जा, इधर मत जा बोल के सही रास्ता में चलाने का वो जो यरूशलेम जो है, जिस जगह में आप बपतिस्मा लिया गया, जिस जगह में आपको चर्च में, जिस जगह में आपको आत्मिक उन्नति किया गया, आपको हर एक चीजों में आपको सहायता किया, उसको कहता है यरूशलेम। हालेलुया, हालेलुया। बहुत विश्वासी लोग पिता परमेश्वर का वरदान को पाने के लिए, पिता परमेश्वर आशीर्वाद को पाने के लिए यरूशलेम को छोड़ के जाते हैं। हालेलुया, यरूशलेम को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं। कई प्रकार से ऐसा है कि जो ये चर्च में आने से, चर्च में आता है, चर्च में जो 1 साल 2 साल 3 साल आता है, 3 साल 4 साल आने के बाद पास्टर जो बोलता है, ए भाई तुम क्यों व्यभिचार किया, ए बहन तुम क्यों व्यभिचार किया, तुम क्यों झगड़ा किया, तुम क्यों ये क्या बोलते, उसका बारे में बोलने से विश्वास क्या बोलता है, ये पास्टर जो है अच्छा नहीं है। दूसरा को नहीं बोलते, मुझे ही बोलता है, मैं ये चर्च में नहीं गए, दूसरा तो पास्टर भी है, उसका पास जाता है। यहाँ कहता है यरूशलेम को मत छोड़ो। ये क्या है यरूशलेम? यरूशलेम वो है जिस जगह में आपको, क्या आप और हम घर में माँ पिताजी, माता पिता है उसको, मेरा माँ माता पिताजी माता बोल के छोड़ के जाता है क्या? नहीं, माँ पिताजी इतना मतलब फिर भी क्या है, अपना माँ है, अपना पिताजी। यरूशलेम वो जगह है जिस जगह में, जिस चर्च में आपको बपतिस्मा लिया गया, आपको आत्मिक उन्नति दिया गया, आपको आत्मा को उन्नति, आप कुछ नहीं जानता था, आपको सिखाया गया, समझाया गया, आपको ये करो वो करो बोल के, आपका गलती करते समय तुम ये रास्ता मत जाओ, ये रास्ता जाओ बोल के आपको सिखाता है, समझाता है अच्छा तरीका से, आपका सोच विचार को, आपका ये शरीर का जरूरत को पूरा करता है, और प्लान से उससे बढ़कर जो आत्मा का जरूरत को पूरा करता है वो ये है जो यरूशलेम देता है। हालेलुया। यरूशलेम में ही बहुत से अपोस्तल आया गया, यरूशलेम में ही यीशु मसीह आया गया। इसका मतलब आप जो जिस चर्च में पास्टर का बोलने के अनुसार आप क्या गया, आपका बेटा बेटी अच्छा से हुआ, आपका हालेलुया, आपका हर एक काम का जो उन्नति हुआ, उसके द्वारा से आपको आशीष पाया गया, आपको उन्नति किया गया, उसको कहता है यरूशलेम। हालेलुया। हम कहता है यरूशलेम को मत छोड़ो। अगर पिता परमेश्वर का प्रेस, पिता परमेश्वर का आशीष आपका पास आना है तो आपको यरूशलेम को नहीं छोड़ना है। वो से सच है, वो से सच है कि ठीक है कोई बात नहीं, सारा दसवांश यहाँ में लाओ, चाहे तो बेबिचारी को केयर करो, दसवांश यहाँ में लाओ, चाहे तो ये दारू ना दारू, मैंने दारू क्या है ना, दारू बिजनेस करके आप लाख रुपया कमाता है, वो चर्च में ले जाए। उसका बाद कई प्रकार से ऐसा जो ये चर्च है जो कहता है कोई बात नहीं, भाई भाई आपस में शादी करो, बहन बहन आपस में शादी करो, दसवांश यहाँ में लाओ, कोई बात नहीं। आए जो ये भाई भाई आपस में, बहन बहन आपस में एक दूसरे में लव मैरिज करो, चर्च में आओ, दसवांश यहाँ। क्या उसी के लिए चर्च बनाता है क्या? रुपया के लिए चर्च बनाता है क्या? दसवांश को लेने के लिए चर्च बनाता है क्या? नहीं, कभी भी नहीं। अगर ऐसा है तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। आप वो जगह में दसवांश देना है जहां में आपका उन्नति होता है, जहां आप पाप करते हैं, ये पाप कर रहा है, वो गलती कर रहा है, ये बोल रहा है, जहां में आपको डांटता है, जहां में आपको गलती करता है, ऐसा मत करो, ये चला मुझे, उसी जगह में आपको दसवांश देना है। हालेलुया। उसी जगह में आपको आत्मिक उन्नति होना है, उसको कहता है दसवांश। हालेलुया।
अगर आपका दसवांश व्यभिचारी करके, दारू करके, आदमी को हत्यारा करके, अपना शरीर को बेच कर दसवांश, ऐसा दसवांश नहीं चाहिए पिता परमेश्वर को, ऐसा नहीं चाहिए। जिसमें बाइबल जो कहता है ये पाप मत करो, वो पाप करने के दौरान आप रुपया कमाता है, ऐसा वाला दसवांश में परमेश्वर आशीर्वाद नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर पसंद नहीं। हालेलुया, वो उसी सच्चा है। आपका आत्मिक उन्नति से कोई मतलब नहीं है, आपका फाइनेंशियल से मतलब है। बोल से सच्चा है, ऐसा चर्च नहीं चाहिए। हालेलुया। लेकिन हम क्यों यीशु मसीह में विश्वास करते हैं? कारण क्या है? चाहे लाख करोड़ों बिलीवर्स आ जाए, वो लाख करोड़ों बिलीवर अगर स्वर्ग नहीं जाएगा तो फायदा है क्या? फायदा है? नहीं है। आप और हम इसीलिए यीशु मसीह के पास आता है। केवल धन संपत्ति अकेले रुपया पैसा, पति पत्नी का मिसअंडरस्टैंडिंग को सही सलामत करने के लिए अकेला नहीं है, वो सब चाहिए। लेकिन नंबर 1, आप चर्च में आने का साथ साथ आपका आत्मा स्वर्ग में प्रवेश होना है। हालेलुया, आपका आत्मा स्वर्ग में जाना है। ये यीशु मसीह चाहता है, इसको कहता है चर्च। हालेलुया, उसको कहता है पवित्र। नंबर 1 यरूशलेम ऐसा होना है जो पवित्र जीवन जीता है। दूसरा जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार करना है। तीसरा हम स्वर्ग जाएगा मुझे एक्सपेक्टेशंस। ऐसा वाला चर्च, ऐसा वाला यरूशलेम होना है। हालेलुया, ऐसा वाला नहीं छोड़ना मुझे, यह वचन में कहता है। हालेलुया, इसलिए यरूशलेम को कभी नहीं छोड़ना। उसका बाद साथ में पॉइंट नंबर 2, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरे होने की बात जोते रहो। परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरा होने के लिए बाद जोते रहो। हालेलुया, पिता का प्रतिज्ञा क्या है? कौन सा है पिता का प्रतिज्ञा? हालेलुया, हालेलुया, पिता का वो प्रतिज्ञा है। ये शब्द यीशु मसीह का इस पृथ्वी में रहते समय में अंतिम बात है, जब वो इस संसार को छोड़कर शरीर को छोड़कर स्वर्ग में जा रहा है। उस समय उसने कहा ये लास्ट उसका वर्ड है। जब उसने वहां से उठा लेना पड़ता, इस पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग जाने पड़ता, उस समय में उसने ये वादा किया गया था। इसलिए कहने का बाद वो क्या है? ऐसा ही देखा देखा शरीर उसको स्वर्ग में उतारा गया। जब स्वर्ग में उतार लेने का बाद जब यीशु मसीह चला गया, अभी यीशु मसीह होते समय में 12 चला लो, हाँ हूँ, हाँ हमारे पास यीशु है, मरा हुआ जिंदा करता सब कुछ, हाँ वो कर रहा था। अभी यीशु मसीह चला गया, उसका पास बीमार को लेके आएगा, किसका पास समस्या को लेके आएगा अभी? लेकिन पिता ने वादा किया है। यीशु ने ये बोल के गया, पिता का आज्ञा को पूरा होने के लिए यरूशलेम को नहीं छोड़ना। उस प्रतिज्ञा का पूरा होने के लिए तुम लोग इंतजार करते रहना। हालेलुया। अभी यीशु मसीह चला गया, पवित्र आत्मा भी नहीं है, लेकिन कौन सा बात है? यीशु मसीह का आज्ञा, उसका हुक्म, उसने बोला कंटिन्यू करते रहना तुम लोग, जब तक प्रतिज्ञा, जो पिता का प्रतिज्ञा जब तक नहीं आता है तब तक तुम क्या है? यरूशलेम को नहीं छोड़ना, लगे रहना। हालेलुया। तो वहां में वो दिखता है। इसीलिए दूसरा तरीका में अगर हम देखा जाए तो अभी सोच के देखो, अभी यीशु भी नहीं है, चंगा चुटकारा करने वाले यीशु भी नहीं है, और पवित्र आत्मा भी नहीं है। अभी इनको कौन समझाए, कौन समझाएगा, कौन सिखाएगा? कोई भी चेला तो मैं भी मैं है बोल के करने वाला नहीं है। कोई किसी को भी पवित्र आत्मा का सामर्थ मिला नहीं है। मेरे अनुभव में चेला लोग एक दूसरे का फेस में देखता होगा, अभी क्या करेगा? कौन जाके आगे प्रार्थना करेगा? चर्च में पास्टर नहीं है, कौन बिलीवर जाके लीड करेगा? कौन गाना शुरू करेगा?
एक दूसरे का फेस को देख रहा होगा। सब तो आया हुआ है चर्च में, कौन क्या करेगा? तुम जाके करो, मेरे पास योग्यता नहीं है, तुम जाकर मेरे पास गाना ही मालूम नहीं, तुम जाकर मेरे पास शोर ही आता नहीं, गाना तो मालूम है, शोर आता नहीं। क्या ऐसा देखने से होगा? नहीं। परमेश्वर आपका कितना शोर सुंदर है, परमेश्वर आप कितना सुंदर है, कितना धन है, कितना दौलत है, नहीं दिखता है। नंबर 1 परमेश्वर आपका विश्वास को दिखता है, दूसरा आपका हिम्मत को दिखता है। मेरा सेवा को करने के लिए चाहे मेरा शोर अच्छा हो ना हो, चाहे मेरा कुछ योग्यता हो ना हो, उसको नहीं देखता है। परमेश्वर देखता है, हिम्मत देखता है। मैं आगे बढ़ेगा, मैं आगे जाएगा, वो जो परिस्थिति को मैं लड़ेगा, उनके आगे जो हिम्मत बढ़ते है ना, उसको परमेश्वर देखता है। हालेलुया। सोल राजा को गोलियत ने 1 महीना तक कौन हिम्मत है आओ बोल के पूरा चैलेंज करके रखा। सोल राजा तक आने नहीं सका। इतना लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा 10 साल 20 साल से शत्रु इधर से आने से, इधर से तीर मारने से, इसको ऐसा मारना, इधर से भाला मारने से ऐसा करना बोल के पूरा स्पेशल करने वाला सेना वहां पड़ा हुआ है। कोई भी उसका हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा को देख के अपना जरा क्वालिफिकेशन हार गया। बाद में एक छोटा लड़का, ना कभी तीर मार के देखा, ना कभी युद्ध का प्रयास किया, ना कभी सेना में भर्ती हुआ, ऐसा वाला लड़का बोलता है मैं जाके युद्ध करेगा। राजा बोलता है क्या है, क्या बात करता है, तुमको तो ट्रेनिंग भी नहीं दिया, किस तरीका से तीर चलाना है मैं ट्रेनिंग भी नहीं दिया, किस तरीका से भाला मारना है ये भी ट्रेनिंग नहीं दिया, तू कैसा जाएगा? राजा बोला ठीक है, अगर तुम जाएगा तो मैं मेरा कवच को तुमको पहनाता हूं। कवच को पहना दिया, चलने भी नहीं सीखा, गिर गए। बोलो हंसना शुरू किया, क्या 12 साल करेगा तू जाके लड़ेगा? पूरा लोगों का सामने में मजाक उड़ाया, फिर वो मजाक से उसको उसका हिम्मत को नहीं तोड़ सका। उसने बोला मेरा बल ताकत से नहीं है, परमेश्वर की बल ताकत से नहीं, सिंह को मार डाला है, भालू को मार डाला है, तो परमेश्वर मुझे सहायता करेगा। हालेलुया। मेरा योग्यता पर नहीं, मेरा एबिलिटी पर नहीं, वो मुझे ये अच्छा है, मुझे उसने हिम्मत। प्रभु का सेवक आगे बढ़ने के लिए आपका हिम्मत चाहिए, हिम्मत। अब यीशु मसीह चला गया 12 चेला में, कौन हिम्मत आगे करने के लिए? कोई नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह को मारने वाला 2 महीना भी नहीं हुआ। रोमी सम्राट लोग कौन यीशु मसीह जैसे बढ़ेगा बोल के पूरा ढूंढ रहा है। यीशु का 12 चेलों को भी ढूंढ रहा है मारने के लिए। कोई जो वादा किया गया उसको वो करके बेटा, उसको इंतजार में रहा। 12 चेला यरूशलेम में जाके प्रार्थना किया। एक दिन प्रार्थना किया, कौन सा प्रतिज्ञा था? पवित्र आत्मा उंडेले, वो प्रतिज्ञा। यीशु मसीह स्वर्ग चला गया, पवित्र आत्मा आया ही नहीं। एक दिन उन्होंने प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा नहीं आया। दूसरा दिन प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा नहीं आया। तीसरा दिन प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा नहीं आया। चौथा दिन प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा नहीं आया। पांचवा दिन प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा नहीं आया। छठवां दिन प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा नहीं आया। पीतर जॉन का चेहरा मिल गया, क्या हो गया? यीशु का बोलने वाला जूदिया सच है। जेम्स यूदा को देखता है, क्या हो गया? यीशु को बोले अभी 6 दिन हो गया, अभी तक भी नहीं आया, क्या होगा? मरिया मगदलीनी एक दूसरे में दिखता होगा, क्या होगा? 6 दिन में क्या नहीं आया? बोलो पूरा, फिर भी नूरा नहीं। हमारा प्रभु झूठ नहीं बोल सकता है, वो आएगा। चलो फिर से हम लोग करेगा। जब तक नहीं आता है तब तक हम लोग करेगा। 7 दिन किया नहीं आया, 8 दिन किया नहीं आया, 9 दिन किया
मैं आया, 10 दिन किया, पूरा बिल्डिंग हिल गया, पूरा सामान पे उतर गया। हालेलुया। उसके बाद यहाँ ने जो जॉन को पीटर का बोलने के लोग पे 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 याकूब को जॉन को अपने बाप से बोलना शुरू हो गया। हालेलुया हालेलुया। उसका पासा बदल गया। हालेलुया। उसका पासा बदल दिया गया। इंतजार यह अभिषेक जो सामर्थ इंतजार होने के द्वारा से होता है। हालेलुया। ये नहीं कि ये चुपचाप में बैठेगा, आने से आएगा नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं। इंतजार, प्यासा प्यासा बहुत जरूरत है, प्यासा की बहुत जरूरत है। हालेलुया। जब तक ये पवित्र आत्मा सामर्थ्य नहीं हुआ तब तक उनको कोई हिम्मत नहीं हुआ। पवित्र आत्मा जब तक नहीं आया, ये पतरस कैसा था? झूठ बोलने वाला था। मैं नहीं जानता है यीशु मसीह कौन है। मच्छी मार के जाने वाला था। जब इंतजार किया, 10 दिन तक इंतजार किया, प्रार्थना कर दे दिया, उसमें सामर्थ उतर गया। हालेलुया। उसमें सामर्थ उतर गया। सामर्थ उतरने के बाद महीने में जो हालेलुया प्रेरित का काम हालेलुया 2 में जो कहता है कि ये जो यह पीतर बिल्ली जैसा बनने वाला, झूठ बोलने वाला, शेर की तरह कमान हो गया। शेर की तरह पूरा सीधा खड़ा होकर बोलना शुरू किया, हे यरूशलेम के लोगों, जिस यीशु को तुमने जो क्रूस में चढ़ाया था ना, उसी का ही काम कर रहा है। मन परिवर्तन करो, नहीं तो तुम नरक में जाके आग में जलेगा बोल के बोलने का बाद पूरा हिम्मत आ गया। हालेलुया हालेलुया। ये पीटर पहले तो बिल्ली के तरह झूठ बोलने वाला था, चुपके से जाने वाला था, लेकिन पवित्र आत्मा सामर्थ उतर गया, अभी शेर बन गया। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा आपका ऊपर बदलेगा, आपका हिस्सा को बदलेगा, आपका जिंदगी को बदलेगा। हालेलुया। आपका जिंदगी को बदलेगा, आपका हिस्सा को बदलेगा। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा का जो आशा में, जो पवित्र आत्मा का एक्सपेक्टेशन में रहता है, उसका जिंदगी बदल जाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या आपने वो पवित्र आत्मा को पाने का प्यासा है क्या? हालेलुया। प्यासा है क्या? अगर आप वो प्यासा है तो चुपचाप नहीं बैठेगा। जब मैं 1998 में बपतिस्मा लिया गया था, उस समय में पानी का ही बपतिस्मा लिया गया था। बपतिस्मा लेने के बाद प्रेरित का काम 2000 को पड़ा। वहां में बोला अग्नि का बपतिस्मा लिया। अरे ये कैसा मिलेगा? रे ये अग्नि का बपतिस्मा कैसा मिलेगा? अग्नि का बपतिस्मा जब आएगा तो अन्य भाषा बोलता है, सामर्थ पाता है। मुझे बहुत प्यासा था। मैं सोचा कैसे मिलेगा? फास्टिंग करना शुरू किया। 3 दिन का फास्टिंग किया, नहीं हुआ। 7 दिन का फास्टिंग किया, नहीं हुआ। 1 महीना चला गया, नहीं हो गया। 2 महीना चला गया, नहीं हुआ। 3 महीना चला गया, नहीं हुआ। 4 महीने चला गया, नहीं हुआ। 5 महीने चला गया, नहीं हुआ। 6 महीने चला गया, नहीं हुआ। 1 साल गुजर गया, नहीं हुआ। फिर भी मेरा प्यासा है, कभी नहीं छोड़ा। मैंने बोला प्रभु, खाना खाने समय में भी खाना खाने समय में भी पवित्र आत्मा से भर दो, पास में जाते समय में भी पवित्र आत्मा से भर दो, सोते समय में भी पवित्र आत्मा से। तो प्रभु मुझे किसी भी आत्मा पढ़ना है, मेरा प्यासा कभी नहीं किया। प्रभु मुझे करना है बोलते मैं हमेशा प्यासा रहा। एक दिन जब मैंने एक चर्च में गया, वो चर्च में गया तो वहां में पास्टर को मिलने के लिए कम से कम कितना वो जो 500 आदमी का पीछे का बड़ा चर्च है। पास्टर को मिलने के लिए वहां पास्टर नहीं है। उसके बाद लेकिन मेरा अंदर बहुत प्यासा हो रहा है, प्रभु मैं किसी करनी चाहिए, किसी भी हालत में मुझे चाहिए। इसको बिना पाए हुए मैं जिंदगी नहीं गुजरेगा, या तो मैं मर जाएगा, ये मुझे चाहिए। जिस हालत में मैंने दिल में निश्चय कर लिया, या तो चाहिए या तो मरेगा। इस तरह से मैंने लगा प्रभु मुझे किसी फास्टिंग करते क्या, प्रार्थना करते क्या। उस चर्च में गया। उस चर्च में जाने के बाद वहां पास्टर नहीं है। मेरा जगह से वो चर्च में जाने के लिए कम से कम 500 किलोमीटर का दूर है। वहां जाके बोला तो पास्टर नहीं है। उसके बाद पास्टर हमारे बोला कि आप तो वापस जाने के लिए बहुत दूर है, यहाँ सो जाओ, क्या खाना बनाएगा क्या? मैं बोला मुझे खाना नहीं चाहिए। ठीक है, चाय बनाया, चाय पिया। चाय पीने का बाद है पास्टर आना जो ये बहन लोग का साइड में बैठ के प्रार्थना करे आना बाबू। मुझे बोला चलो हम लोग प्रार्थना करें। मैं बोला चलो। पास्टर मुझे बहन का साइड में प्रार्थना करे, मैं लड़का का साइड में प्रार्थना, बहुत दूर कोई नहीं चर्च में।
सिर्फ रात का 9 बजे को पास्टर तब तक आया नहीं, क्योंकि घर का फेलोशिप था, उसमें गया था। रात का 9 बजे को वहाँ पास्टर आमा रिबा बाला बाबा घर आने भाषा से प्रार्थना करते जा रहे हैं। मुझे आने भाषा मालूम नहीं है, लेकिन मेरा दिल में बहुत प्यासा है कि ये अग्नि बढ़ना है मुझे। मैं हालेलुया 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 बोलते हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, वो जो पास्टर आमा प्रार्थना करता है मालूम है क्या? नहीं मेरा मालूम नहीं। पवित्र आत्मा मुझे बोला कि वो जो पास्टर आमा जो बात करता है ना, परमेश्वर को ऐसा रिक्वेस्ट करता है कि ये भाई को पवित्र आत्मा अग्नि भर दो। मैं और भी कुछ हो गया, और मैं जोर से हालेलुया हालेलुया ऐसा हालेलुया हालेलुया बोलना शुरू किया कि मेरा कॉन्शियस, मेरा सोच, मेरा विचार, मेरा देखना कहाँ हो गया पूरा यीशु की ओर। और ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है, मैं हवा में उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है। ऐसे महसूस होते होते मुझे दर्शन देखना शुरू किया। जब मैं दर्शन देखा, स्वर्ग खुल गया। स्वर्ग खुलने का बाद इतना बड़ा एक आग है, हालेलुया, इतना बड़ा एक आग है, वो स्वर्ग से आ रहा है। स्वर्ग से आने के बाद मेरा शरीर में जला रहा है, और मेरा जो दिल इतना गंदा है, इतना गंदा है, उसको जला जला के पूरा सफेद कर दिया गया। पूरा सफेद करने के बाद अन्य भाषा से बोलना शुरू हो गया, इधर से उधर मैं कुछ ना शुरू हो गया, हालेलुया। उसका बाद मेरा जिंदगी बदल गया। उसका बाद से जिस किसी आदमी को भी कुछ बोलने में शिवारा बराबर दुश्मन निकल जाता है, हालेलुया। जान कर जाता है, पूरा एहसास बदल गया, हालेलुया। उसके बाद जगह जगह में पूरा आत्मा चमत्कार करना शुरू हो गया, हालेलुया हालेलुया। इस तरीका से पतरस को भी हुआ है, हालेलुया। इसलिए ये पवित्र आत्मा सामर्थ, ये अग्नि आपको चाहता है तो परमेश्वर वचन में कहता है, वहां कहता है कि यशायाह का 55 का 1 में कहता है, वहां कहता है 55 का 1 में, यशायाह 55 का 1 में कहता है कि हे प्यासा लोगो प्यासा आओ, पानी के पास आओ। वहां कहता है 55 का 1 आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, आओ सब प्यासे लोगो पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो, जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो, तुम भी आके मोल लो और खाओ। खाओ। दाख मधु और दूध बिना रुपये हाँ और बिना दाम ही आकर ले लो। हाँ, देखो यहाँ कहता है कि पानी के पास आओ, तुमको कुछ रुपया देना नहीं पड़ेगा। मान यानी परमेश्वर सामर्थ, परमेश्वर पवित्र अभिषेक पेंटिकॉस्ट का दिन है, वो उंडेल का बोल के वादा किया था, वो उंडेल चुका है। फिर उंडेल का खत्म हो गया, वो क्या नहीं है। अभी भी जो प्यासा होगा उसको मिलेगा, हालेलुया। आप सिर्फ गवर्नमेंट देगा सके नहीं बेटा, आप पानी का बपतिस्मा ले लिया, ओके मानता है, लेकिन आपको पवित्र आत्मा का अग्नि का बपतिस्मा चाहिए। जब तक आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिलेगा, आप एक साधारण विश्वासी है, आप एक साधारण विश्वासी है, तो आपको माता दर्द को भी आप जगह करने नहीं, माता दर्द है आपको जगह करने नहीं। आप किस तरह से प्रार्थना करना आपको मालूम है, लेकिन जब ये पवित्र आत्मा का अग्नि उतरेगा, पवित्र आत्मा का अग्नि उतरेगा, आपका जिंदगी को बदल जाएगा, हालेलुया। जिस प्रकार से पतरस जो झूठ बोलने वाले व्यक्ति को शेर का समान उसको बदल दिया, उसी तरीके से तुम्हारा सिचुएशन होगा, हालेलुया। इसीलिए कितना लोग प्यासा है ये पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए, ये पवित्र आत्मा शक्ति पाने के लिए, कितना लोग प्यासा है, हालेलुया। जो प्यासा है तो ऐसा ही नहीं बैठेगा। वो जो हालेलुया यहाँ में जो कहता है, यहाँ जो है कि यीशु मसीह नहीं उंडेला, यीशु मसीह नहीं होता उंडेला। किसको? जो इंतजार नहीं है, जो कोशिश किया नहीं गया, उसको नहीं उंडेला। 12 चेला प्रार्थना करते रहा, प्रार्थना करते रहा, 10 दिन प्रार्थना करता, उनको मिला, बाकी को मिला नहीं। बहुत से आदमी चंगाई छुटकारा पाया, मारा हुआ जिंदा हुआ, उनको पवित्र आत्मा का सामर्थ मिला नहीं, उसको नहीं मिला। लेकिन किसको मिला? उसको मिला जिसने कोशिश किया। आपका आंखों के सामने में बहुत से पास्टर लोग हालेलुया बोल के अन्य भाषा बोल रहा है, बहुत से बिलीवर्स को प्रभु परमेश्वर उपयोग कर रहा है। आप सोचता होगा प्रभु क्यों मुझे नहीं कर रहा है बोल के, आप सोचता होगा ऐसा नहीं है। उसको क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने पे किया, उसने मूल्य चुकाया। मूल्य चुकाया। किस प्रकार का मूल्य चुकाया?
वो प्रार्थना में है। यीशु मसीह क्या वो 12 चेला लोग ये प्रार्थना नहीं करने से मिलना था या नहीं मिलना था? मिलना था या नहीं मिलना था? प्रार्थना नहीं करने से नहीं मिलना था। उनको बोला इंतजार करो, आने वाला है, तैयार है, रेडी है। आपका नाम ऑफिस में 10 लाख का चेक रेडी है, जब तक आप नहीं जाएगा तो क्या आएगा? क्या नहीं आएगा? आपका नाम में आया हुआ है, आपका काम है कि जाके साइन करके एप्लीकेशन लेके लेना। हालेलुया। अभिषेक आपका दिया गया है, आपका काम है कि सुबह को शाम को प्रार्थना करना। आपको प्रार्थना करो। पहले प्रॉब्लम से पास्टर जी क्या करेगा? मेरा ऑफिस जो 7 बजे को होता है, मैं उठता है 7 बजे उठता है, मुझे कहां से प्रार्थना करेंगे? उसका बाद है ऑफिस में जाएगा, प्रार्थना नहीं कर ऑफिस में जाएगा, वहां का ऑफिस का मैनेजर बेफालतू में तुमने ऐसा गलती किया, तुमने ऐसा गलती किया, तुमने ऐसा गलती किया, तुमने ऐसा गलती किया, कैंग 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 करके सलारी कब इंतजार करते रहो महीना भर। क्यों? आपने यीशु मसीह को प्रार्थना नहीं करने के कारण से, आपने अच्छा तरह से प्रार्थना नहीं करने के कारण से, आपका नौकरी चाकरी में आपको हमेशा परेशानी परेशानी परेशानी। पहले आप अगर यीशु मसीह को प्रार्थना करता था और बाइबल पढ़ के था तो जो कुछ आपको जो आपका विरोध में जो कुछ बोलने का उसका मुख बना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये अभिषेक आपका ऊपर मुंडा ले आ जाएगा। हालेलुया, आपका ऊपर मुंडा। लेकिन जो तैयार है, इसलिए वचन में कहता है जो प्यासा है उसका मिलेगा, जो प्यासा नहीं है उसको नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसलिए आप जो प्यासा होना, इस तरीका से जो पेंटिकोस का दिन में अभिषेक आया गया, वैसे अगर मुझे चाहिए तो आपको अगर ये जो सामर्थ आपको चाहिए और ये सत्य आपको चाहिए तो आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा। किस प्रकार का मूल्य? आप आराम से बैठ नहीं, सुबह उठने का साथ ही बाबा रबा करबा हालेलुया हालेलुया। प्रभु परमेश्वर ये शक्ति मुझे चाहिए, ये अग्नि अभिषेक मुझे चाहिए, ये अग्नि अभिषेक मुझे चाहिए बोली जब आप प्रार्थना करें आपको मिल जाएगा। हालेलुया। आपका प्यासा आपका परमेश्वर बनेगा। हालेलुया। जब आप प्यासा होगा आपको मिलेगा। हालेलुया। यहाँ में यूहन्ना का 3 का 4 में कहता है कि पानी और आत्मा से बपतिस्मा नहीं लेगा उस वक्त में प्रवेश नहीं कर सकता। पानी का बपतिस्मा तो आप ले लिया, लेकिन दूसरा बपतिस्मा लेना है। जब तक ये बपतिस्मा नहीं मिलेगा आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। पर उसका 3 का 4 निकोदेमोस ने उनसे कहा मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वे अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? निकोदेमोस ने उससे कहा मारो। निकोदेमोस ने उससे कहा मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वे अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जब तक आदमी जल और आत्मा से ना जन्मे, जल माने यानी पानी का बपतिस्मा उससे जन्म ना ले और आत्मा या पवित्र आत्मा का अभिषेक जो अन्य भाषा बोलता है ये जन्म ना ले तो वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। हालेलुया। आपको स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए केवल पानी का बपतिस्मा अकेला नहीं है। जब तक आपका पवित्र आत्मा का अग्नि का अभिषेक का बपतिस्मा नहीं होता है तब तक आपको नहीं स्वर्ग में प्रवेश करने सकते। क्योंकि जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपका ऊपर उतरेगा तो क्या होगा? आपका शरीर का जो काम वो टोटली जो शरीर का काम मतलब जो आपका पाप का रास्ता खराने वाला टोटली पवित्र आत्मा के द्वारा जला के उसको आपको सत्यानाश कर देता है। आपको प्रार्थना करने के लिए, आपको वो करने के लिए ये पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको उत्तेजित करता है। हालेलुया। इसलिए आपको प्यासा होना है। ठीक है, आप बपतिस्मा ले लिया, पानी का बपतिस्मा ले लिया, लेकिन और दूसरा बपतिस्मा लेना है। कौन है वो? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसा पाएगा? ये पास्टर नहीं दे सकता है।
पास्टर आपको पानी का बपतिस्मा दे सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा बपतिस्मा पाने के लिए आपका प्यास है, या आपका इंटरेस्ट होना है, पास्टर का नहीं। पास्टर आपको फोन कर चर्च में आओ बोल के फोर्स कर सकता है, लेकिन पास्टर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं दे सकता है। कब तक? जब तक आप 1 घंटा 2 घंटा प्रभु ये मुझे चाहिए, मुझे किस पे लगना चाहिए, जब तक आपका प्यासा नहीं होता है। जब आपको पानी पीने के लिए कैसे प्यासा होता है, खाना खाने के लिए आपको कैसा भूखा होता है, भूखा प्यासा होता है, उस तरीका का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए जब तक ये प्यासा नहीं होगा आपको नहीं मिल सकता है। जिस प्रकार से मैंने किया, मैंने बोला प्रभु स्वर्ग में तो प्रवेश करना चाहता है, स्वर्ग में जाना चाहता है, लेकिन ये अग्नि बपतिस्मा मुझे चाहिए, ये नहीं होगा तो मैं कैसे जाएगा प्रभु, मुझे जाना है, किस गलत में मुझे चाहिए। मैंने फास्टिंग किया, प्रार्थना किया, 1 साल 2 साल प्रार्थना किया, मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे दिया गया। उसी तरह से वचन में परमेश्वर जो कहता है कि, या वचन में परमेश्वर जो कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। जो व्यक्ति मांगता है क्या उसको सांप देता है क्या, मछली मांगने वाला क्या पत्थर देता है क्या? नहीं। अगर आप पवित्र आत्मा का अग्नि बपतिस्मा दो बल्कि आपको मांगता है, आपको 100% वो दिया जाएगा, आपको नहीं देगा देगा, लेकिन आपका प्यासा ऊपर में डिपेंड करता है। हालेलुया। यहाँ प्रेरित का काम चैप्टर 1 में पिता परमेश्वर का वादा को पूरा किया हुआ दिखता है। उन लोगों ने इंतजार किया, मिला। उसका बाद यह चैप्टर 2 में इंतजार करने का प्रतिफल चैप्टर 2 में वहां दिखता है कि प्रेरित का काम चैप्टर 2 वहां में पवित्र आत्मा का अग्नि का अभिषेक उतरते हुए दिखता है। हालेलुया। जोरदार से तालियां दे हालेलुया। वहां में चैप्टर 2 में इंतजार करके पवित्र आत्मा सामर्थ पाने वाला दिखता है। वहां चैप्टर 3 में वहां यह दिखता है कि जब पवित्र आत्मा सामर्थ उतर गया ना, उतरने का बाद है ये पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति का पास आया गया, उस व्यक्ति ने जाके अद्भुत चमत्कार किया हुआ को देखा गया है। वहां में जो सुंदर नाम एक गेट में एक जो जन्म से लिंगरा आदमी को रखा गया। इंग्लिश में कहता है कि इंग्लिश में कहता है कि मैनिफेस्टेशन ऑफ द होली स्पिरिट, वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का प्रतिक्रिया, पवित्र आत्मा सामर्थ की प्रतिक्रिया। पतरस ने इंतजार किया पवित्र आत्मा पाने के लिए, उसको इंतजार करने के द्वारा उसको मिला। चैप्टर 2 में वहां में पवित्र आत्मा का उंडलने वाला देखा गया है। चैप्टर 3 में पवित्र आत्मा को पतरस लेके चलकर आपको चमत्कार कार्य का रूप में वहां देखता है। हालेलुया हालेलुया। वहां में देखता है हालेलुया। और चैप्टर 3 में चैप्टर 4 में देखता है कि यह पवित्र आत्मा पाने के द्वारा से धन संपत्ति का उन्नति को वहां देखता है। हालेलुया। धन संपत्ति को फिर चैप्टर 5 में वो देखता है कि और फिर जो कलीसिया उन्नति हो क्या मुझे देखता है। चैप्टर 6 में देखता है कि वहां में चर्च का इंटरनेशनल चर्च को देखता है। चैप्टर 7 में देखता है कि नेशन में जाते हुए वहां में जाने वाला देखता है। ये पवित्र आत्मा का अग्नि अभिषेक है, आपका स्टेटस को टोटली बदल देता है। ये दिए मूरी एक जो मछुआरा था, ये समझ का विश्वास किया, पानी का बपतिस्मा लिया। नेक्स्ट स्टेप उसने सोचा प्रभु में क्या करना, प्रभु में कैसे आगे बढ़ना है। नेक्स्ट स्टेप दियल मूरी को बोला गया तुमको अग्नि का बपतिस्मा लेना है। दियल मूरी रेडी हो गया, प्रभु मैं अग्नि बपतिस्मा लेने के तैयार हूं। अग्नि बपतिस्मा जब आ गया, दियल मूरी सारा बोल में उसका नाम फेमस किया गया। वो जो मछुआरा था, वो जो मूची था, मूची होने वाला तो नेशन में परमेश्वर ने उसको पवित्र आत्मा का अग्नि का अभिषेक पाने के द्वारा से उसको उंडेल दिया गया। उसी तरीके से आपका सिचुएशन बदल सकता है। पवित्र आत्मा केवल आप यीशु मसीह का पास इसलिए आता है कि मेरा बीमार को अच्छा करने के लिए, मेरा पूरे कष्ट को हटाने के लिए वो करा नहीं है। ये सिर्फ शारीरिक का है, सिर्फ शारीरिक का, ओनली जस्ट फॉर शरीर का जरूरत को। लेकिन आपको वो लेवल में जाना है जो आत्मा का अभिषेक आने के द्वारा से आपका शरीर लेवल को हटाएगा। हमेशा हमेशा के लिए आपको सुपर नेचुरल वे में, आत्मिक का सुपर नेचुरल वे में आपको ले चलेगा। उस रला में आपको चलना है। हालेलुया हालेलुया। उस रला में चलने के लिए पवित्र आत्मा का अग्नि का बपतिस्मा ही होता है। आंखें बंद कर प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रार्थना लगे, प्रार्थना लगे, प्रार्थना लगे।
हालेलुया रिका ताला मारा बाला जिस प्रकार से हालेलुया प्रेरित का काम हालेलुया पवित्र आत्मा अग्नि का अभिषेक है उसको हालेलुया इंतजार किया गया हालेलुया वैसे ही तुमको भी होना है हालेलुया ग्लोरी जीसस ग्लोरी जीसस सोते ही मार हालेलुया रिका ताला मारा वो शानदार की तरफ शानदार गाता लका लेकर बा शानदार गोतो रोको तीरा मामा मारा बाबा सना प्रार्थना करे प्रार्थना लगे रहे री बाबा 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 शानदार गाता लका लबा ये पवित्र आत्मा का अग्नि का अभिषेक है अगर आपको चाहता है तो हालेलुया प्यासा में रहे हालेलुया प्रभु से वादा कर प्रभु मैं शरीर में रहने वाला बहुत दिन हो गया मैं पानी का बपतिस्मा ले लिया लेकिन अग्नि का बपतिस्मा प्रभु मुझे चाहिए मैं प्यासा करता हूँ बोल के आप प्रार्थना में रहे रिका ताला मारा बाबा 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 शानदार गाता रिका तारी बाबा शानदार गाता रिका ताला मारा बाबा रवा रिका लागा लामा रवा 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 हाला बाबा रामा राता लेकर जिस किसी को पवित्र आत्मा का अग्नि का बपतिस्मा चाहता है हालेलुया वो प्रभु परमेश्वर प्रशंसा करे रिका लामा रवा रवा प्रार्थना लगे रहे राबा बाला मारा गाला बराबर अपना आप को समर्पित करे प्रभु जिस प्रकार से पतरस का जिंदगी को बदला प्रभु जिस प्रकार से दियल मोरे का जिंदगी को बदला प्रभु मेरा जिंदगी को बदलना है केवल शरीर का क्रिश्चियन नहीं होना है मैं आत्मिक का क्रिश्चियन होना है प्रभु में आगे बढ़ना है हालेलुया मेरा युद्ध को पूरा करना है मैं स्वर्ग में प्रवेश करना है उनके प्रभु से प्रार्थना करे रे बाबा ला मारा बाबा रा बाबा हालेलुया स्तुति महिमा प्रशंसा स्तुति शाबा राबा 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 बाबा राबा ला ला संगला का ताली का लगाओ ताली का ताली देते हुए राबा 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 सारा मा सारा गंगा राबा ताली मारा बाबा बाबा सारे टे मारा बाबा जो हालेलुया मुझे हालेलुया बाबा के बना देते मुझे हालेलुया बोलते राबा बाबा बाबा का विचार सारा खत्ता लगा ऐसे नाम के नाम के द्वारा से ये द्वारा हालेलुया सारे कार्य का तोड़ पता अभिषेक हो जाएगा रात का फिर मारा संकल्प लिखा साला मारा बाबा तो परमेश्वर को जापा आपके पता है प्रभु जापा आप आशीष का अनुग्रह प्रभु जापा आपका धन्यवाद देते प्रभु जापा आशीष के अनुग्रह क्या के प्रभु जापा शुरू से लेकर प्रभु जापा अंत तक प्रभु जापा आपका हाथों में प्रभु जापा समाज के सोने का हालेलुया